और अगर आप लोगों को गाली आए तो आप भरपूर गाली दे सकते हैं। कोई पाप का भागी नहीं बनता। सब कहने की बात है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को गाली देता है, बिल्कुल नहीं। अगर ये कहीं मिल जाए आपको मार्केट में तो इनको गिरा के जूता चप्पल भी आप मार सकते हैं। 1% भी इसमें आप पाप के भागी नहीं बने। ये वृंदावन मथुरा में 6 महीने का भागवत का कोर्स करके हारमोनिया बजाना सीख लेते हैं। इनको ना शास्त्र का मालूम है, ना इनको घंटक। ये हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बनाए रखे। आज एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय आप लोगों के लिए नया हो सकता है। हम प्राय मार्केट में देख रहे हैं ऐसे ढोंगी, टुटपुचिए, भागवताचार्य और पंडित कैसे वेदों और शास्त्रों को मैला कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने जब जब ये वीडियो डाली है, ऐसे भागवताचार्य मंच पे बैठ के गंदगी फैलाते हुए, वेदों को गंदा करते हुए, तब तक बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा कि पंडित जी आप भी एक ब्राह्मण है और आप जिसकी निंदा कर रहे हैं वो भी एक ब्राह्मण है, तो क्या ये उचित है एक दूसरे की निंदा करना? बिल्कुल उचित है। हमारा अपितु सबका कर्तव्य है। शास्त्रों से खिलवाड़ जो भी करा उसके ऊपर आप खुल के बात कर सकते हैं। बात करने के साथ आप उनकी कुटाई भी कर सकते हैं। क्या ये ब्राह्मण जो सामवेद अभी गा रहे हैं, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये सामवेद जो गा रहे हैं और मंत्र मुग्ध होके जो ये भागवताचार्य हैं कि क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मंच पे बैठ के तो यही साबित करना चाह रहे हैं कि मैं भागवताचार्य हूं। और मेरे सामने ये जो ब्राह्मण देवता गायन कर रहे हैं साक्षात वेद व्यास जी। जी हाँ, वेद व्यास जी इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार आप इनका सामवेद का ये गायन सुन लीजिए। और आज जितने भी वैदिक बटुक जिन्होंने सामवेद का अध्ययन किया है, जो भी अगर इस शाखा से जो लोग भी वंचित है, यानी कि सामवेद के अभी तक हम लोग सुनते हुए आए हैं कि 1000 शाखाएं थी, लुप्त होते होते वर्तमान में अभी हमारे सामने 3 शाखाओं का प्रचलन चल रहा है, कौथुम, रणायनी, जैमिनी है। लेकिन अगर जिन्होंने 1000 शाखाओं में से इस शाखा को अभी जो बचा के रख रखा है, पता नहीं शाखा क्या नाम है, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है ऐसी शाखा, ज्यादा देरी ना करते हुए आइए सबसे पहले वेद व्यास जी के मुंह से हम ये सामवेद का श्रवण सुनते हैं। आइए देखिए। गणपति गुम हवा महे महे हौ 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 प्रिया नान्त्वा प्रियापति गुम हवा महे महे हौ 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 निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवा महे महे हौ 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 हरि ओम। इदमिदम् उपगमरेगा रायणं रायणं हौ 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 इदमिदम् उपगमरेगा रायणं रायणं हौ 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 अग्निं दो इदमिदकं हरि ओम। तो वहाँ रघुराज के विवाह में देख लिया आप लोगों ने वीडियो, वेद व्यास जी कैसे सामवेद की ऐसी तैसी करने में तुले हुए हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज तक सामवेद में मैंने सामवेद का अध्ययन किया, गुरु परंपरागत। मैंने आज तक सामवेद में गणनान्त्वा जैसे मंत्रों का जो भी वेद पाठी पढ़ रहे हैं और जिनको मालूम हुआ, कुछ लोग इस वीडियो से सामवेद के बारे में जान नहीं सकते क्योंकि वो अभिज्ञ हैं, वेदों के बारे में जानते ही नहीं। लेकिन जो लोग भी सामवेद पढ़े हैं या जिन्होंने तीन वेदों का भी अध्ययन किया है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद,
आपका ऋग्वेद अथर्ववेद का भी जिन्होंने अध्ययन किया है वो लोग भी जानते हैं कि सामवेद में गणानान्त्वा जैसा मंत्र है ही नहीं। लेकिन ये सोनू निगम, ये जो हमारे वेद व्यास जी के रूप में सोनू निगम का जो ये गला लेके बिना हस्त स्वर के कंठ से सामवेद का उच्चारण कर रहे हैं और इतनी गंदे तरीके से धो रहे हैं सामवेद को, ना इनको पाप का भय है ना इनको शर्म का भय है। बस तनिक मात्र धन के लोभ में मंच पे सामवेद को गा के अपने आप को वेद पाठी साबित करना चाह रहे हैं। इनके 3 पीढ़ी में इनके बाप दादाओं ने कभी जिंदगी में वेद को छुआ नहीं, इन्हें अपना गोत्र नहीं मालूम, इनको ये नहीं मालूम हम किस कुल परंपरागत से हमने जन्म लिया है और ये वेद को इतने गंदे तरीके से मैला करो। और सबसे इससे भी गंदा ये तो जो वेद पाठ कर रहा है कर ही रहा है लड़का, इससे भी गंदा और इससे भी ज्यादा नीच ये जो बंदा बैठा हुआ मंच पे। मैं क्यों ऐसे लोगों को गाली देता हूँ? ये वृंदावन मथुरा में 6 महीने का भागवत का कोर्स करके हारमोनिया बजाना सीख लेते हैं। इनको ना शास्त्र का मालूम है ना इनको घंटक एक अक्षर इनको नहीं मालूम शास्त्र के बारे में। इनको बैठा के वेदों की महिमा 5 मिनट भी अगर पूछ ली जाए क्या होता है तो इनको कुछ नहीं मालूम। लुक धारण करके बहरूपिया बन के बड़ी बड़ी मालाएं पहन के और ये 10 किलो का तिलक लगा के बैठ जाते हैं मंच पे और फिर अपनी ये टीम तैयार करते हैं। ये अपनी टीम तैयार कर रहे हैं ढोंगी पंडितों की। ये ना तो वर्ण से ब्राह्मण होते हैं ना इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वेद पढ़ने की बात तो दूर, इनको वेद लिखना भी नहीं आता है। अगर हिंदी में इनसे वेद भी लिखवाया जाए तो वो भी ये नहीं लिख पाएंगे। इतने अनपढ़, इतने गंवार, इतने जाहिल ब्राह्मणों की टीम बना के और अपने आप को मंच पे बैठ के भागवताचार्य साबित करना चाहते हैं। और जब मैं ऐसे लोगों पे वीडियो बनाता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण हो के आप ब्राह्मण की निंदा कर रहे हैं। अरे बिल्कुल करेंगे। बहुत त्याग करता है एक वेद पाठी ब्राह्मण अपने वेद को बचाने के लिए। आप गुरुकुल, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, हर एक गुरुकुल में अपने आसपास में चल रहे भारतवर्ष में विजिट कीजिए और जाके उन वैदिक ब्राह्मणों की दिनचर्या को एक दिन जी के देखिए। तब जाके शायद आप लोगों को मालूम चलेगा कि एक वैदिक बटुक कैसे अपने वेदों का संरक्षण कर और कैसे बचा के रख रखा। क्या ऐसे ब्राह्मण और ऐसे ये टुचपुचिया भागवताचार्य, मुंह से गाली सुनने योग्य ये भागवताचार्य आपको क्या वेद का संरक्षण कर पाएंगे? सुना ना आप लोगों ने सामवेद? क्या ये सामवेद की महिमा है? क्या ये सामवेद का राग है, ये लय है, ये हस्त स्वर है, कंठ स्वर है और क्या यही मंत्र है सामवेद में? अब आप लोग कहेंगे कि आप ऐसे ब्राह्मणों को और ऐसे कथावाचकों को निंदा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भैया, जो ये पंडाल में लोग बैठे हैं ये अभिज्ञ हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने ही मैंने ज्योतिषाचार्यों पे वीडियो बनाई, इससे पहले मैंने प्रदीप मिश्रा पे भी वीडियो बनाई थी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो पंडाल में इनके जो मूर्ख बैठते हैं, जो कुकर्मी, मैं कुकर्मी ही बोलता हूं, ऐसे लोग के पंडाल में बैठने वाले कुकर्मी ही हो सकते हैं। जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कुकर्मी ही नहीं तो और क्या है। तो ऐसे लोगों को शायद ये अंधकार में रख सकते हैं। लेकिन जब एक गुरु परंपरागत पढ़ा हुआ वेद पाठी ऐसी वीडियो को देखेगा तो क्या उसका क्रोध जायज नहीं है? विचार करके देखिए कि हम वेद को कहाँ ढकेल रहे हैं, ज्योतिष विद्या को कहाँ ढकेल रहे हैं और कैसे लोगों से जुड़ के अपना भविष्य बनाने की तैयारी में। क्या भागवत सुनने के लिए मात्र यही एक ढोंगी बंदा रह गया? क्या आपके घर में भागवत की पुस्तक नहीं है? क्या आपने अपना यज्ञोपवीत संस्कार त्याग दिया है? क्या आप अपना यज्ञोपवीत संस्कार करके भागवत की पुस्तक घर में रख के उसकी पूजा करके रोजाना मूल पाठ हिंदी भाषा में आप भागवत का पाठ नहीं कर सकते? अपने घर में आधा घंटा 1 घंटा नहीं कर सकते? इन ढोंगियों की कथा में जब आप बैठेंगे तभी आपको भागवत समझ आएगी। क्या आपको लगता है कि ये क्या भागवत कर रहे हैं? इनके साथ जो लड़के मूल पाठ के लिए बैठ रहे हैं या जो भी अनुष्ठान इत्यादि के लिए आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। और इसमें आप लोगों की गलती भी नहीं है। यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ ऐसे महापाखंडी, ऐसे धूर्त और ऐसे नीच ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ब्राह्मण, एक असली ब्राह्मण, वैदिक वटुक ब्राह्मण, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वर्ण से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। अपने कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदमी होता है।
कर्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। जिन्होंने संध्या को अपनी जिंदगी में कभी धारण ना की हो, गुरु परंपरागत जिन्होंने गायत्री की दीक्षा ना ली हो, आज वो स्टेज पे बैठ के अपने आप को भागवताचार्य साबित करने पे तुले हुए। और पांडाल में बैठे हजारों की संख्या में लोग इनको अपना गुरु और अपना देवता मान के बैठे गए। गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और गुरु जी अपनी नजर में इतना गिर चुके हैं कि ये वेदों को बेच रहे हैं। अब वेदों को बेच रहे हैं। मैं तो हर वीडियो में कहता हूं, कलयुग है तो पतन निश्चित है। कलयुग है तो शास्त्रों का पतन निश्चित है। तो अब उस पतन का कारण क्या अब हम लोग बनेंगे? इतना पाप इकट्ठा मत कीजिए। शायद 2 पैसे के लिए आपको एक वक्त के लिए मजा आ सकता है वेदों को अशुद्ध बोलने में या कुछ भी करने में, लेकिन ईश्वर से आप नहीं बच सकते। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप जो भी आपने वेद का श्रवण किया लोगों के सामने, आपने जो भागवत की, क्या वो सही था? रात में सोते वक्त इस पे विचार करके सोइए, आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी और ये सत्यता है। देखिए, क्रोध बहुत आता है और गाली भी देने का मन करता है, लेकिन हम सच में ये बात जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सभी लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। और मेरा मानना ये है, अगर आसपास ऐसे कोई भी ढोंगी टुचपुची आप लोगों को दिखे, मैं खासकर एक वैदिक बटुक को ये संदेश देना चाहता हूं, तो आप लोग इसको बढ़ावा वहां ना दे। कॉलर पकड़ के, कुर्ते का कॉलर पकड़ के स्टेज से उठा के, अगर आपके सामने है, पीछे ऐसे बहुत घटनाएं हुई भी हैं हमारे सामने, अगर आप लोगों के सामने भी ये हो रहा है, तो आप लोग बेझिझक होके 2-4 ब्राह्मणों का संगठन वहां इकट्ठा करके स्टेज से उतार के, और जो भी उन्होंने वेद का श्रवण किया उनसे दोबारा बोल के, और वहां पे उनको वहीं लताड़िए, बेइज्जत कीजिए। और अगर असली इंसान होंगे, अंतरात्मा अगर इनकी सच में इतनी मैली नहीं हुई होगी, तो शायद समझ जाएंगे। समाज में वेदों को इतना मैला मत होने दीजिए। वेद को बचाने के लिए एक वैदिक ब्राह्मण कैसे गुरुकुल में अपना घर परिवार त्याग कर और वेदों का संरक्षण कर रहा है, और आप लोग 2 मिनट में वेदों की ऐसी तैसी करके रख दे रहे हैं, मंत्रों का नाश करके रख दे रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे टुचपुची पाखंडियों को इतना बढ़ावा ना दे। भागवत सुनने का इतना मन है तो अपने घर में ग्रंथ रखें और उसका पाठ करें। इन सबका पांडाल चंदा इकट्ठा करके ना जन कल्याण होने वाला है। इनका पांडाल बनाने की आवश्यकता नहीं, ना जन कल्याण होगा, ना जजमान का कल्याण होगा, और इनका तो नाश निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो आप लोग खुद विचार बनाइए, और समाज में ये जो नग्नता फैली हुई है, इसको हाथ जोड़ के विनती, इसको रोकिए और इनको इतना बढ़ावा मत दीजिए। वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अगर थोड़ी मोड़ी भी समझ आई हो तो समाज में इसको थोड़ा शेयर कीजिए, जो लोग भी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, आपको नई वीडियो नई विचारधारा के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।